हमारे साथ हमारे ILF के हमारे सीनियर लीडरशिप मौजूद है, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। अनवर मंसूर खान साहब जो इस केस के वकील हैं, जो इस केस को लीड कर रहे हैं, वो अभी यहाँ से जा चुके हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इंसाफ का हुसूल कितना मुश्किल है वो आप सबके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है जिसके तहत रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत एक जुर्म पे कोई भी हो, सच्चा है झूठा है, एक से ज्यादा FIRs नहीं काटी जा सकती सुगरा बीबी केस में। लेकिन लगता है कि यहां जंगल का कानून है, कोई कानून मानने को तैयार नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसकी लाठी है वो सबको चला लेता है, पुलिस को भी चला ले, सबको चला ले, जिसकी वजह से एक 75 साला बुजुर्ग सेनेटर, पाकिस्तान के सबसे आला ईवान के मेंबर आजम खान सवाती साहब को पूरे मुल्क में फुटबॉल बना दिया गया है। जहां भी इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट की बाकियात है, पंजाब में कोई गलत काम नहीं हुआ, KP में कोई गलत काम नहीं हुआ, GB में कोई गलत काम नहीं हुआ, कश्मीर में कोई गलत काम नहीं हुआ। जहां इस इंपोर्टेड और उनके जो है सपोर्टर्स, उनके गुलाम मौजूद है, वहां अफसोस की बात नहीं है कि जो भी FIR करती है, जायज या नाजायज, इस्लामाबाद में वहां ट्रायल करते, वहां उसको चार्ज करते। पहले एक बुजुर्ग शहरी को, एक बुजुर्ग सेनेटर को आपने कोयटा भिजवा दिया। सलाम पेश करता हूं जस्टिस काकड़ साहब को, कोयटा की अदालत को, कि उन्होंने इंसाफ मिला। और मैं एक और चीज ऐड करूं, सवाती साहब अपने साथ किए जाने वाले, मैं कहना चाह रहा था कि आजम सवाती साहब, उनका जुर्म कोई बता दे, वो 14 दिन सेनेटर्स के हमरा सुप्रीम कोर्ट के सामने, बीबी थोड़ा सा पीछे हो जाए, वो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने 14 दिन इंसाफ के उसूल के लिए जाते रहे। 14 दिन वो सुप्रीम कोर्ट के सामने इसलिए नहीं गए थे कि किसी को पकड़े और फांसी चढ़ा दे सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए गए थे कि जाइए जो मेरे साथ वाकया हुआ उसकी तहकीकात करें, इंसाफ दें, कुछ सोमोटे नोटिस लें, क्योंकि उनके साथ हुआ क्या। एक ट्वीट की बुनियाद के ऊपर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें बरहना करके तशद्दुद किया जाता है 75 साला सेनेटर के ऊपर। उसके बाद जो हुआ, जो मैं जिक्र नहीं करना चाहता, कि उनकी फैमिली को वीडियोस भिजवा दी जाती हैं। शर्मनाक पहलू है, अफसोसनाक पहलू है। मतलब आप चाहते हो मारो भी और चीखे भी ना निकले, आप चाहते हो जुल्म भी करो और इल्तिजा भी कोई ना करे। ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने जब उस पर गुस्सा था, एक जुल्म था, ज्यादती था, रिएक्ट किया, उसके बाद उन्हें फुटबॉल बना दिया जाता है। इस्लामाबाद से कोयटा, कोयटा से कंबर, कंबर से मिट्टी, मिट्टी से हैदराबाद, हैदराबाद से सक्कर, वहां से कुचला, कुछ बात है। और फिर भी आग नहीं, जो गुस्सा नहीं पूरा होता, घर तोड़ दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, कहां ये पाकिस्तान है कि बनाना रिपब्लिक है? क्या है ये? घर बसमार कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। अभी अगर घर जाएंगे तो होटल में रहेंगे जाके, वहां घर नहीं है उनके पास, उसको जाना हुआ जेल में वकील नहीं मिल सकते, बेटा नहीं मिल सकता। वो दहशतगर्द है क्या? अभी जज साहब ने कहा कि वो एक बंदा पुलिस वाले को कत्ल कर जाता है, बाहर भाग जाता है, उसके लिए ना पुलिस है। मैं आता हूं IG साहब पे तो आता हूं, अभी बड़ी गैरत इन्होंने दिखाई है, मैं रिजाइन करना चाहता हूं, पूरी दिखाते ना चले जाते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, पहले आजम सवाती साहब को जिस तरीके से जुल्म किया, हम इंसाफ मांग रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है कहने को, लेकिन उस्मान साहब अदालतों के सामने खड़े हैं, कभी कोयटा हाई कोर्ट में, कभी सिंध हाई कोर्ट में, हर जगह उनको जा भेज दिया गया है जलील करने के लिए, गिराने के लिए। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं कि इनके वालिद साहब के हौसले जवान हैं। आज ये वक्त है कि इमरान खान साहब ने गोली जब खा ली, एक शख्स ने, इस कौम के लीडर ने, इस कौम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, इमरान खान ने गोली खा ली, इमरान खान की जान खतरे में है। और उसके दलेर साथी आजम खान सवाती साहब के साथ जो हो रहा है वो भी आपने देखा। मैं कहना चाहता हूं, ये वक्त तब्दील होगा, ये इनकलाब आएगा, ये जरूर ये सब कुछ खत्म होगा। किसी ना किसी को खड़े होना पड़ता है, तो दलेर बाप का दलेर बेटा भी यहां मौजूद है। इन तमाम जातियों को मुस्कुराकर कबूल कर रहे हैं। और हम क्या मांगते हैं? इंसाफ मांगते हैं, जो नहीं मिल रहा। तो इंशाअल्लाह आज जज साहब ने हमें सुना है, अनवर मंसूर खान साहब थे, दीगर वकला थे, तो 15 तारीख को
IGP से कहा है कि तमाम रिकॉर्ड लेकर यहाँ आ जाएं, जितनी भी FIRs कटी हुई हैं, कहा तो ये भी था कि तमाम SSPs भी आ जाएं और वो बताएं कि एक FIR जो इस्लामाबाद कटी है, अगर उसके अलावा भी कोई ऐसी FIR जो मुख्तलिफ कोई इल्जामात मुख्तलिफ है तो ले आओ, लेकिन अगर सेम है तो लेकर आ जाओ। मैं समझता हूँ, हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन लगता है कि पूरे सिंध में हर जगह ये हमें जलील करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। अरे भूल जाओ, ये इमरान खान के साथ चलने वाले गिर नहीं सकते, झुक नहीं सकते, दब नहीं सकते। आप गिराना चाहते हो, दबाना चाहते हो, डराना चाहते हो, नामुमकिन है। तो इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे। और सलाम पेश करता हूं आजम खान सवाती साहब को, सलाम पेश करता हूं उस्मान भाई को और इनकी फैमिली को, इनकी बहन को, इनकी वालिदा को, इनकी किस तरीके से जवामर्दी से इस जुल्म और रियासती जबर तशद्दुद का ये उसका मुकाबला कर रहे हैं। अब मैं आता हूं IG सिंध साहब पे। आज जो कमेंट्स आए हैं आपने भी सुने होंगे कि लोगों के ऊपर डांस ना करो, किसी और के इशारे पे ना नाचो, अपनी स्पाइन ठीक करो, हड्डियां ठीक करो, अपनी वो ठीक करो। उस पर कहते हैं इस्तीफा दे दूं। IG साहब फरमाते हैं कि जी FIR तो नहीं रोक सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन मेरा काम है। चलो सवाती साहब की तो परसों FIR जाएंगी। हलीम आदिल में अपनी मिसाल देता हूं, पुरानी FIR भी छोड़ो, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी हया, थोड़ी वर्दी का एहतराम हो। अगर अभी जो मैं असेंबली के अंदर बैठा था, असेंबली में था, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे, मेरी मौजूदगी असेंबली में, और मुझे नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर कहा कि मैं फायरिंग करके अपोजिशन लीडर भाग गया। कोई शर्म है IG साहब थोड़ी सी? कोई गैरत है? कोई हया है? फरमा रहे थे ना अभी आप खड़े हुए, वो बड़ी आपको गैरत आ गई, मैं नौकरी छोड़ता हूं। अरे छोड़ो यार, जान छोड़ो। जिसके पैरों में दम हो, जिसमें गैरत हो, वो नौकरी करे पुलिस की। मेरी वो जवाब दो मुझे, मैं पब्लिकली कह रहा हूं, मैं असेंबली में मौजूद हूं, मेरी CDR मौजूद है, मेरा CCTV मौजूद है, मेरे गवाह मौजूद है, मीडिया मौजूद है। सेम टाइम जो FIR असेंबली में हूं, मेरी FIR काट देते हैं। तो आप लोग इधर आप गुलाम हो, चूंकि पोस्टिंग IG बन गया, अल्लाह ने पता नहीं बस क्या बना दिया, नबी बना दिया, नाउज़ुबिल्लाह। IG की पोस्टिंग मिली, फिर तो मिलनी नहीं। आप समझते हो गंदे काम कर क्या 41 ग्रेड में चले जाओगे? इंशाअल्लाह 22 ग्रेड में भी नहीं जाओगे, अब इंशाअल्लाह नहीं जाओगे। जो इस गंदे काम में उसमें लगे, मैं अपनी मिसाल दे दी ना, साबित करो कि जी FIR तो लोग कटवा सकते हैं। यहां मुझे पता है, आप सब गवाह, FIR कटाना इतना मुश्किल काम है। लोगों से, बच्चियों से ज्यादती हो जाए FIR नहीं करती, डाका पड़ जाए FIR नहीं करती, चोरी हो जाए FIR नहीं करती। IG साहब 3 रोज पहले एक वीडियो चल रही है, एक डाकू एक बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा है, वीडियो। कोई गैरत आई? काटी FIR का, भेजा हेलीकॉप्टर डाकू पकड़ने के लिए। आजम सवाती को जहाज लेकर आता, भाई किसका है वो जहाज? होम सेक्रेटरी कहता मेरा नहीं है, DIG कहते मेरे पास पैसे नहीं है, पता नहीं, मतलब उनके लिए जहाज मौजूद है, बाकी मुलजिमान के लिए यहाँ पुलिस में मोबाइल में पेट्रोल नहीं होती है। यहाँ से जाना हो, कहते हैं 2000 रुपए दे दो, पेट्रोल डालना है। कहाँ से नहीं है? पेंशन नहीं है, एम्बुलेंस के लिए पेट्रोल नहीं है, लोग मर जाते हैं यहाँ, बस जल गई, कुछ नहीं था। आजम सवाती के लिए जहाज भी मौजूद है। बेशर्मी बेगैरती की इंतहा कर दी है सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस ने। मैं कहना चाहता हूँ, गुलामी करते हो। बात यह है कि ये जुल्म के दिन है, मैं मौजूद हूं ना, मुझ पर भी 28 FIR कर चुके हैं झूठी। बात यह है कि आजम सवाती साहब को मैं अफसुर्दा हूं, मैं शर्मिंदा हूं, मैं सिंध की तरफ से शर्मिंदा हूं। सिंध सूफियों की धरती थी, शाह लतीफ की धरती है, सच्चल की धरती है, कलंदर की धरती है, लेकिन आज हमारे KP के एक हमारे बुजुर्ग सियासतदान को सिंध के अंदर जलील किया जा रहा है, चूंकि ये गुलामी कर रही है सिंध पुलिस उसकी। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह ताला आजम सवाती साहब को इस्तकामत देगा और इंशाअल्लाह वो बरी होंगे। हमें अदालतों से एहतराम है, लेकिन IG साहब आज पूरी गैरत दिखाओ, छोड़ जाओ, या गुलामी छोड़ दो या नौकरी छोड़ दो। एक IG साहब या गुलामी छोड़ दो या नौकरी छोड़ दो। ये मैंने बदशात पकड़ ली, ये कर लिया, जुल्म हो रहा है। सलाम मुतासरीन के साथ उस्मान भाई, सलाम मुतासरा बच्चे के साथ ज्यादती होती है, कत्ल कर दी जाती है। सलाम मुतासरा बच्चे के साथ ज्यादती है, कत्ल कर दी जाता है। 100 लोग इस साल के अंदर 100 लोग स्ट्रीट क्रिमिनल ने मार दिए हैं, डाकू आजाद फिर रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को आजम सवाती को पकड़ना है, हलीम आदिल शेख को पकड़ना है, मुखालफिन को पकड़ना है, उसके लिए पुलिस मौजूद है। डाकुओं के लिए पुलिस मौजूद नहीं है। और वो बच्चे के साथ जो ज्यादती की वीडियो है, ये कलंक का टीका है सिंध पुलिस और सिंध की हुकूमत को।